तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तरीके से। आज की इस वीडियो में बात करने वाले वी विल डिस्कस दैट इज कि क्लास 12th की कंप्यूटर साइंस के लिए हमारी जो है प्री बोर्ड की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। अब हो सकता है साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि हमें कितने प्री बोर्ड्स देने चाहिए। बिकॉज स्कूल वाले क्या करवाते हैं भैया, प्री बोर्ड ही करवाए जा रहे हैं। कोई मेरे टाइम में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, बच्चों को बहुत टाइम वेस्ट किया था प्री बोर्ड की वजह से। फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकेंड प्री बोर्ड, थर्ड प्री बोर्ड ही चल रहे हैं, प्री बोर्ड खत्म ही नहीं हो रहे हैं भाई। अब इसमें बहुत बड़ी दिक्कत क्या है, देखो बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर करना कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस चैनल पर मिल रहे होंगे फ्री बेस्ट लेक्चर्स। साथ में आप हैंड नोट्स भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहले अगर मैं स्टूडेंट्स को डिवाइड करना चाहूँ, दैट इज आई विल डिवाइड द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कि बच्चों का सिलेबस कितना कवर हुआ है। तो मैं कुछ यहाँ पर मेजरली तीन कैटेगरी के बच्चों को डिवाइड कर लूंगा। दैट इज वी हैव, सबसे पहली ऐसी कैटेगरी है जो कि जिनका ये हमारे ए कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। इनका सिलेबस हो चुका है, दे हैव डन देयर सिलेबस, दैट इज 95% इनका सिलेबस डन है। ओके, प्लस दे आर डूइंग रिविजन्स, इन्होंने अपने प्रॉपर रिविजन्स कर रखे हैं। ओके, और ऐसे बच्चों की जो संख्या है, इनका परसेंटेज थोड़ा सा कम है, इनका परसेंटेज थोड़ा सा डाउन होता है। मतलब कि इन बच्चों की ओवरऑल संख्या की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप बी के बच्चे हैं, टाइप बी के ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस अप्रोक्सीमेट 50 से 60% तक कंप्लीट कर पाए हैं। ओके, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और इनके जब ये पढ़ते हैं तो इनको अच्छे से चीजें समझ में आ जाती हैं, सारी चीजें ही कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइप 3 स्टूडेंट। थर्ड टाइप के ऐसे बच्चे हैं हमारे जिन्होंने अभी तक, इनका सिलेबस 10% है, किसी का 20% है, और इन बच्चों की संख्या जो है सबसे ज्यादा ही बढ़ी हुई है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जेई की तैयारी कर रहे हैं, और अब बोर्ड एग्जाम की वजह से कंप्यूटर साइंस अब थोड़ा सा ध्यान लेके आ रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग एक बात बता देता हूं। मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं, दैट विल बी द 9th of December, एंड आज हमारा जो है दैट विल बी द लास्ट डे टू अवेल ऑफर ऑन द फुल सिलेबस नोट्स। ओके, तो आप दिवाली कूपन कोड का यूज कर सकते हैं उस ऑफर के लिए, वो मैंने आपको पहले बता दिया, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू अगर आप चाहते हैं तो। सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आप इस ए कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, अगर आप ए कैटेगरी में हो तो आपको एक बात बिल्कुल अच्छे से समझनी है कि आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपका सबसे पहला टारगेट होगा कि आप 70 आउट ऑफ 70 नंबर कैसे स्कोर कर रहे होंगे, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और आप अगर थोड़ा सा भी डिसिप्लिन में काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप कहोगे भैया हमारा सिलेबस अच्छा खासा कवर हो रखा है, अब डिसिप्लिन में हम कैसे हो। देखो क्या होता है, जो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं इनसे गलतियां क्या होती हैं कि ये थोड़ा सा एक्यूरेसी में गलतियां कर देते हैं। अब आप कहोगे भैया एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया। बड़ा हमारा एक्यूरेसी का मतलब ये है कि क्वेश्चन को सही से ना पढ़ना, क्वेश्चन को सही से रीडिंग नहीं करना। ठीक है, इनकी ऐसी गलतियां होती हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपका जो बेटा 95% सिलेबस कवर हो रखा है, आपका टारगेट अब ये होना चाहिए कि आपका जितना सिलेबस कवर है आपसे उतने क्वेश्चंस बिल्कुल आपके 100% सही हो जाने चाहिए। उसमें से आपको मैक्सिमम ट्राई करना है कि आप सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो। अगर आपसे बेटा कोई भी नया क्वेश्चन आपको दिख जाता है, देन आपको ट्राई ये करना है कि हम उस नए क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं। बिकॉज एक क्वेश्चन में अगर कोई बेटा 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है तो 4 नंबर का डिवाइडेशन होता है, डिवाइडेशन होता है बेटा चार चार चीजों के लिए। ठीक है, एक नंबर किसी चीज का, एक नंबर किसी चीज का, एक नंबर किसी चीज का। ओके, और अगर आप इस टाइप ए कैटेगरी में थे तो आपके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्री बोर्ड में आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो टॉपिक्स आपने करे हुए हैं आप अच्छे से कर पाए। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इज कि आप अपना प्रॉपर जो आपको टाइम दिया जा रहा है, 3 घंटा का हमारा पेपर का टाइम होता है, तो आप जो है ऑन एन एवरेज ऑफ 2:45 तक आपको अपना पेपर खत्म करना है। ओके, 2:45 सफिशियंट एंड 50 मिनट यू टेक फॉर द रिवीजन। और रिवीजन के टाइम हम कैसे रिवीजन कर रहे होंगे इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे। सो नाउ
अब बात करते हैं ये हम 50 to 60% वाले बच्चों के लिए। देखो बेटा, प्री बोर्ड हम दो तरीके से प्री बोर्ड को ले सकते हैं। पहला ये कि भैया हमारी बोर्ड का जो तैयारी है, बोर्ड का पेपर आएगा तो हम उसमें प्रेशर कैसे झेल रहे होंगे। भैया हम वहां पर हमें कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन पा रहा होगा तो हम उस क्वेश्चन को कैसे कर रहे होंगे, हम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे होंगे, क्या हमें पहले एसक्यूएल करनी चाहिए, क्या हमें क्वेश्चन सीरीज वाइज करने चाहिए। ये सारी बातें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ। सो अब जिनका भैया 50 to 60% है बेटा, तो वो क्या करें, तो वो सबसे पहले ध्यान दो। मैं तीनों कैटेगरी में ये बात कहना चाहूंगा, आपके जो कंसेप्ट क्लियर हैं, जो कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है, उस कंसेप्ट, वो कंसेप्ट आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ओके। और साथ में आपको अगर आप प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा बेटा मार्किंग स्कीम उठा करके देख लेनी है। ये बिल्कुल सीक्रेट बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझ लो। मार्किंग स्कीम आपको देख लेनी है। अब भैया मार्किंग स्कीम क्या होती है? मार्किंग स्कीम का मतलब होता है दैट इज कि बेटा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है, तो ये 4 नंबर का डिवाइडेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये 4 नंबर कैसे आपके डिवाइड करे गए हैं। अब ये इससे हमारा फायदा क्या होगा, इससे आपका फायदा ये होगा कि मान लो कोई फंक्शन का क्वेश्चन आ जाता है और तुम्हें मान लो फंक्शंस अच्छे नहीं है तुम्हारे, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ फंक्शन का नाम लिख के चले जाएंगे, हमें उससे आधा नंबर मिल रहा होगा। तो इस तरीके से हम थोड़े से अपने नंबर प्री बोर्ड में बढ़ा सकते हैं। और अगर 50 to 60% वाले बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना पाइथन पूरी कवर कर ली है और सिर्फ एसक्यूएल रह गई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास 4 से 5 दिन का समय है, अगर आपके पास 4 से 5 दिन का समय है अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको थोड़ी सी मेहनत करके आपको एसक्यूएल कवर कर लेनी है और एसक्यूएल के थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही कर लेने हैं, जिससे कि आप अपना प्री बोर्ड में अच्छा खासा एक स्कोर आराम से पा सकते हैं। भैया क्या हमें सिर्फ प्री बोर्ड के लिए ही फोकस करना है, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं ये थर्ड कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। ये बहुत ज़्यादा दुविधा में है और ये अभी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में भी है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में भी है। तो भैया हम क्या करें, आप हमारे लिए कुछ बताओ। देखो बेटा, आपके लिए मैं सबसे पहले कहूंगा अगर तुम्हारा प्री बोर्ड एग्जाम आ गया है तो आप पहले पढ़ना शुरू करो, बिकॉज आपको बेसिक्स पे भी नहीं आ रहे हैं और प्री बोर्ड में आप पास होना चाह रहे हो, नंबर स्कोर करना चाह रहे हो, तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसक्यूएल से पढ़ना शुरू करो, साथ में कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते चलो। एसक्यूएल मैंने पूरी पढ़ा रखी है, आपको एक सिंगल वीडियो में अभी मैंने पूरी एसक्यूएल कंपाइल कर रखी है, आप उस एक वीडियो को देख लोगे, आपकी पूरी एसक्यूएल बेटा वहां से कवर हो जाएगी। और कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप कर लोगे, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, हम 1-2 दिन में कवर कर रहे होंगे पूरा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। साथ में आप कंप्यूटर नेटवर्क के अगर नोट्स ले लोगे तो नोट्स में पूरा मैंने बेस्ट लिख रखा है, जो मैक्स पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे वहां पर टॉपिक वाइज मैंने आपके लिए अरेंज कर रखे हैं। टॉपिक्स जो है वो प्रॉपरली अरेंज किए हुए हैं, पॉइंट वाइज सारा कुछ वहां लिखा हुआ है। अब भैया एसक्यूएल हो गई, सीएनबी हम कर लेंगे, इसके बाद हम क्या करें प्री बोर्ड में नंबर लाने के लिए, हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले रीराइट निकालना सीखो। क्या सीखो, रीराइट कैसे करते हैं। रीराइट बेसिकली क्या होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको एक कोड दिया जाएगा और वो जो कोड होता है उसमें कुछ एरर्स होते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, आपको जहां पर एरर सही कर रहे हो उसको वहां पर अंडरलाइन कर देना है और उस एरर को आपको सही कर देना है, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। देन आपको एक रैंडम का क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है, रैंडम टॉपिक जो है आप आराम से एक दिन के अंदर इसको कवर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई कि हाँ भैया हम रैंडम भी कर लेंगे। तो अगर आप इतना सारा कर लेते हैं तो आप बेटा इजीली जो है यहाँ पर अपने पासिंग नंबर स्कोर कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, आप यहाँ से जो है पासिंग मार्क्स को इजीली अचीव कर पाएंगे। ओके, अब भैया पासिंग का हमारा टारगेट हो गया कंप्लीट। अब हम ये बात करेंगे कि हमारे भैया कितने प्री बोर्ड्स देना बिल हमारे लिए अच्छा होगा और कितने हमें देने चाहिए। देखो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ऑनेस्ट अपने ओपिनियन की बात करूं तो आपके जो स्कूल वाले हैं वो कोई एक प्री बोर्ड करा रहा है, कोई 2 प्री बोर्ड करा रहा है, कोई 3 प्री बोर्ड करा रहा है, इवन तो ये बात 4-4 प्री बोर्ड होते हैं। जब ये 4-4 प्री बोर्ड होते हैं तो फिर आपके लास्ट के प्री बोर्ड्स में आपको टाइम बिल्कुल नहीं देते, एक दिन के गैप के बाद लगातार पेपर हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो ऑन गोइंग प्रिपरेशन है, देखो जिसका बेटा सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जिसका सिलेबस मोस्ट ऑफ द बच्चों का सिलेबस कवर नहीं हुआ होता है तो उनकी रिविजन डिस्टर्ब होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, दैट इज जो मेरा मतलब मैंने जो फील करा है उसके बेसिस पर आपको बेटा पहला प्री बोर्ड दे देना चाहिए।
ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके टीचर थोड़ा सा आप पे ध्यान दे देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे आप पे, ठीक है। और आपको यहाँ से फर्स्ट के बाद आपको थर्ड प्री बोर्ड देना चाहिए, सेकेंड और फोर्थ को आप स्किप कर सकते हैं। ओके, और आप ये बिल्कुल टेंशन मत लेना, स्कूल वाले कहते हैं भैया प्री बोर्ड नहीं दोगे तो आपको एडमिट कार्ड नहीं देंगे, आप टेंशन मतलब आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर आप प्री बोर्ड नहीं दे रहे हो तो आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रही है, एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस के अलावा आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर वीक है तो उसके लिए मैं एक सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। दैट इज कोई भी सब्जेक्ट उठा लो आप, आपको सिंपली करना क्या है, आपको उसके हाई वेटेज वाले चैप्टर उठा लो, ठीक है। हाई वेटेज के चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, और यूट्यूब पर जाओ तो मैं जिस भी टीचर के, आपको जिस टीचर का कंसेप्ट समझ में आए उस टीचर को सही से फॉलो करो, और उसके लेक्चर्स जो है आप अच्छे से तरीके से वॉच करना। और जब भी बेटा आप लेक्चर्स वॉच करो एक बात ध्यान रखना कि आप अपने नोट्स जरूर बनाना, बिकॉज दीज नोट्स विल हेल्प यू टू रिवाइज दोज कंसेप्ट्स। ओके, बात समझ में आई, आया, समझ में आ गई ना बातें? हाँ भैया हमको बातें समझ में आ गई हैं। अब अगर हम इस चीज की बात करें कि भैया हम कैसे अभी बिल्कुल जीरो पर हैं तो हम क्या करें, तब भी आप बेटा सही कैटेगरी में आते हैं और आपको यही करना चाहिए अभी बोर्ड एग्जाम, अभी प्री बोर्ड्स के लिए। देखो मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि प्री बोर्ड पर ही फोकस करो, देखो अगर आप बेटा 10-20% वाली कैटेगरी में हो और अगर हम आज से प्री बोर्ड के लिए ये सारी चीजें पढ़ रहे होगे तो आपका बोर्ड एग्जाम की तरफ भी आपका जो है सिलेबस कवर हो रहा होगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि भैया हम किस प्लेलिस्ट से पढ़ें, हमें प्लेलिस्ट नहीं मिलती है। तो आप बेटा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए चैनल के, और वहां पर आप थोड़ा सा मेहनत करिए, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट है, पूरी पाइथन फॉर क्लास 12 की अलग प्लेलिस्ट है, पाइथन फॉर क्लास 12 सॉरी एसक्यूएल फॉर क्लास 12 की एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। सारा इसीलिए किया गया है, मैंने आपकी बेटा चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है, अगर आप एक चैप्टर पढ़ना चाहते हैं एक बार में आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भैया हमको पूरा एसक्यूएल एक साथ पढ़ना है तो मैंने उसकी भी आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है, एसक्यूएल की भी प्लेलिस्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क की भी प्लेलिस्ट है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है यहाँ पर ढूंढने पर। साथ में चलते चलते एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं देन यू कैन यूज माई कूपन कोड दैट इज दिवाली DIWALI एंड यू विल गॉट फ्लैट 20% ऑफ on full syllabus handwritten notes that is only valid up to 10th December and up to 12 PM। ये भैया कहोगे कोड दिवाली क्यों, बिकॉज बेटा दिवाली का ऑफर है, मैंने आप लोग के लिए एक्सटेंड करता जा रहा हूँ, आपके लिए एक्सटेंड करता ही जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल रहा हो। साथ में अगर यहाँ तक रुके हो तो एक पहली जो सीक्रेट बात बता देता हूँ, दैट इज हम इस चैनल पर फ्री रिवीजन क्लासेस लेके आ रहे हैं। अब इस रिवीजन क्लासेस में क्या हो रहा होगा, इस रिवीजन क्लासेस में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे और क्वेश्चंस के थ्रू हम कंसेप्ट समझ रहे होंगे। और ये कब से आने वाली है, बहुत जल्द चैनल पे अनाउंस होगा, तो मेक श्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे आप सभी से हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ।